आज मैं आप सबके बीच में शेयर करने वाली हूँ इंडिया की लाजवाब रेसिपी। जी हाँ, अगर मैं इसे यूपी बिहार की कहूँ तो अब इस रेसिपी के साथ नाइंसाफ़ी होगी। ये यूपी बिहार से बहुत आगे निकल चुकी है और अब ये भारत की सबसे प्रसिद्ध मतलब व्यंजनों में शुमार है। जी हाँ, मैं लिट्टी-चोखा की ही बात कर रही हूँ और इस तरीके से मैंने बैंगन भून लिया और इस तरीके से मैंने 2 टमाटर भी रख दिए भूनने के लिए। साथ ही मैंने लहसुन भी भून लिया था, आप चाहें तो मिर्ची भी भून सकते हैं। तो इस तरीके से सारी चीज़ें थोड़े-थोड़े अगर आप भून लेते हैं, तो उसका स्वाद एक अलग-सा आता है चोखे में। तो इससे सबको सबसे मिला कर के मैं चोखा बनाने जा रही हूँ और आज बनने वाली है लिट्टी-चोखे की रेसिपी। जी हाँ, एक चाय पे चर्चा होती है, लेकिन हमारे यूपी बिहार में लिट्टी-चोखा पे ही चर्चा होती है। क्योंकि जब ये लिट्टी-चोखा की रेसिपी जो है मोस्टली किचन में नहीं बाहर बनती थी, उपले पे बनती थी। लेकिन आजकल किचन में बनाना मजबूरी हो गई है और क्योंकि गाँव से भी बहुत सारे लोग दूर हैं, शहर में हैं, तो इस तरीके से तो वो उपले पे बनाना अब कहाँ संभव है। तो किचन में किस तरीके से आप बिल्कुल लिट्टी-चोखा बनाएँ, आप कैसे आनंद लें इसका और लिट्टी-चोखा पे आप कैसे चर्चा करें, इसके बारे में आज हम बताएँगे। जब गाँव में बाहर बनता था उपले पे, तो बहुत मतलब कम समय में लिट्टी एक बार में ही तैयार हो जाती थी पूरे फैमिली के लिए। तो एक 1 या 2 मेंबर बाहर बनाते थे और जो बाकी बचे मेंबर थे वो चर्चा ही बैठ कर के करते थे कुर्सी पे। तो इस तरीके से मैंने बताया कि लिट्टी-चोखा पे भी यूपी बिहार में बहुत चर्चा होती है और इसके साथ ही साथ अब रेसिपी के बारे में बात कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे वीडियो पे हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। लेकिन इस वीडियो को लाइक भी करिएगा, कमेंट भी करिएगा और एक-दूसरे के पास शेयर भी करिएगा कि आज से अपने किचन में ही आप किस तरीके से उपले वाले लिट्टी-चोखा का आनंद आप ले सकें। हाँ, इस रेसिपी को बनाने में आपको थोड़ा समय लगता है। देखिए मैं ये जो नींबू यहाँ निचोड़ रही हूँ इसमें बिल्कुल रस नहीं है, सही बात तो ये है। अब मुझे इसे फेंकना पड़ा और मैंने अब दूसरा नींबू लिया है इसमें बहुत ज़्यादा रस है। तो इसमें नींबू को मतलब कि एक खड़े नींबू की बहुत ज़रूरत होती है इस रेसिपी में। सत्तू में भी जाएगा और चोखे में भी जाएगा। तो सत्तू की रेसिपी तो आप सब जानते ही हैं कि उसमें सारी चीज़ें पड़ती हैं, प्याज़ हो, मिर्ची हो, धनिया हो। ये बस यही बेसिक से चीज़ें जो पड़ती हैं इसमें को बस मिर्ची का जो अचार है आप खटाई के लिए आप वो डाल दें तो इसका टेस्ट आ जाता है। और इसके साथ आज मैंने मूली भी इसमें ग्रेट करके डाला है, सीज़नल चीज़ें हैं, थोड़ा-सा डाल दीजिए और भी स्वाद दोगुना हो जाता है। और ये जब बन जाए ना तो इसको चखना बहुत ज़रूरी होता है। देखिए मैंने लिया है ताकि मैं सब चीज़ों को देख सकूँ कि नमक वगैरह सारी चीज़ें अच्छे से हैं कि नहीं। और इस तरीके से देखिए मैंने गैस गैस पे बिल्कुल फ्लेम कम करके लोहे की थोड़ी मोटी-सी लोहे की कढ़ाई है मैंने रख दिया है और इस तरीके से इसमें धीमी आँच पे आप रखेंगे। पहले तो लिट्टी कुछ देर तक चिपकती है, लेकिन आपको जल्दी-जल्दी उसे पलटते-पलटते रहना है और एक समय आएगा कि लिट्टी बिल्कुल नहीं चिपकेगी, तो थोड़ा-थोड़ा आपको 2-2 मिनट के लिए बीच में ढक कर के इस तरीके से पकाना है और लास्ट में हल्का-सा फ्लेम आप तेज़ कर देंगे तो बिल्कुल ये अच्छे से हो जाती है। देखिए अभी बिल्कुल नहीं पकड़ेगी लेकिन थोड़ा मैं 2-2 मिनट के लिए ढक-ढक के ही बीच-बीच में पकाऊँगी इसे, तो ये फटने लगेगी। तो इस तरीके से मैंने आज आपको बताया कि ना उपले की ज़रूरत पड़ेगी, ना अवन की, ना बालों की, ना नमक की, आप किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है और इस तरीके से आप बिल्कुल कढ़ाई में और बिना कुछ इसमें किए भी एक सिंपल कढ़ाई से आप लिट्टी कितनी लाजवाब बना सकते हैं। और इसके लिए इसके के साथ-साथ एक बात और है कि ये लिट्टी बनाने के लिए जो ख़ास कमाल होता है वो बस इसके आटे में होता है। आटा जितना आप जान लगा के सख्त आटा गूँथते हैं, लिट्टी आपकी उतनी ही स्वादिष्ट और मज़ेदार बनती है। लेकिन लिट्टी के आटे में कोई चीज़ नहीं जाता है जो मैंने अपने घर पे देखा, अपने अगल-बगल देखा, तो इसमें मैंने देखा कि कोई ना मोयन जाता है, ना बेकिंग पाउडर जाता है और इस तरीके से लिट्टी-चोखा पे चर्चा करने के लिए मेरे फैमिली मेंबर रेडी हैं। साथ-साथ में हम खाएँगे भी और कुछ बातों पे चर्चा भी हो जाएगी। चलिए मिलते हैं ऐसी ही एक रेसिपी के साथ जिसे आप अपने घर के किचन में आसानी से बना सकें। बाय, बाय, बाय और मेरे वीडियो पे